Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we discuss about the teacher-centered learning. There are two approaches of learning and teaching, teacher-centered and student-centered approach. First of all, discuss about the teacher-centered approach. Okay, जैसा कि आपको टीचर सेंटर्ड से लर्निंग से ही मालूम हो रहा होगा, इसके नाम से ही जाहिर है कि इट इज़ फोकस ऑन द teaching method and teaching style of teacher. Okay, in this approach, in this learning, teacher is the central position and central part of a class. Okay, classroom, and teacher is a main role play in a classroom. Okay, मतलब टीचर जो होता है इस अप्रोच में टीचर का मेन रोल होता है. ठीक है, टीचर की जो टीचिंग है उस पर फोकस की जाती है, उसके मेथड के ऊपर, टीचिंग स्टाइल के ऊपर फोकस की जाती है. ठीक है, और स्टूडेंट को इससे ये हेल्प होता है कि स्टूडेंट टीचर से जो भी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं स्टूडेंट्स, वो टीचर से वो डिस्कस करते हैं. ओके, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द टीचर टू फॉलो द ग्रुप्स डिस्कशंस एंड लेसन प्लान्स. The teacher should provide structure and guidance to promote the utmost learning and achievement possibilities. Okay. देखिए, टीचिंग मेथड के लिए एक टीचर अपने लेसन को डिलीवर करने के लिए लेसन प्लान के ज़रिए अपने टॉपिक को ट्रांसफ़र करता है, डिलीवर करता है. ठीक है, टूवर्ड्स स्टूडेंट्स. लेसन प्लान इसमें लाजमी होती है. ओके, और टीचर की ये कोशिश होती है कि वो जितना हो सके स्टूडेंट्स की लर्निंग इन्हेंस करे और अचीवमेंट, स्टूडेंट्स की अचीवमेंट जो है वो प्रमोट हो, डेवलप हो. ठीक है, जितना हो सके स्टूडेंट्स सीख सके, उन्हें गाइड कर सके. ठीक है, ये तमाम चीज़ें टीचर की एक कोशिश होती है कि वो क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम इन्वायरमेंट के अंदर अपने टॉपिक को डिलीवर करे और स्टूडेंट की लर्निंग को डेवलप करे. This style can help to ensure that students are learning what they need to learn, though the teacher telling them what to do and think. इस स्टाइल में जो स्टूडेंट की लर्निंग होती है, ठीक है, उसके लिए टीचर इंश्योर होता है कि वो हेल्प करे स्टूडेंट्स की. ठीक है, स्टूडेंट्स की जो हेल्प, उसको नीड दरकार है, स्टूडेंट को जो स्टूडेंट की नीड है ऑफ लर्निंग, उसको फुलफिल करने के लिए टीचर अपना रोल प्ले करता है. ओके, टीचर बताता है कि आपको क्या करना है, आपको इस टॉपिक में किस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाता है, आपको इस टॉपिक में क्या करना है. तमाम चीज़ें टीचर की जिम्मेदारी होती है. By using this method, there can be more control over the class and the amount of social distraction will decrease, leading to lower noise levels and possibly a higher level of academic achievement. ये एक फ़ायदा है इसका. कि क्या फ़ायदा है कि टीचर सेंटर्ड लर्निंग में टीचर कंट्रोल होता है और द क्लास. ठीक है, क्लासरूम के अंदर टीचर कंट्रोल होता है. इस कंट्रोल की वजह से टीचर क्या करता है, क्लासरूम के अंदर डिसिप्लिन क्रिएट करता है. ठीक है, डिसिप्लिन मैनेज करता है, मतलब कोई नॉइस, लो नॉइस लेवल और हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट होती है क्लासरूम के अंदर. ठीक है, डिस्टर्बेंस नहीं होती, ना कोई बाहर से सोशल डिस्ट्रैक्शन होता है क्लासरूम के अंदर. क्योंकि क्लासरूम के अंदर एक टीचर का जो रोल है, ठीक है, वो टीचर अदा करेगा, तो क्या होगा इससे क्लासरूम के अंदर एक डिसिप्लिन मैनेज होगा कि जिसकी वजह से क्लासरूम में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता. तो ये एक फ़ायदा है टीचर सेंटर में, क्योंकि टीचर का एक मेन रोल होता है, टीचर ही अपना रोल प्ले कर रहा होता है क्लासरूम के अंदर. और इस अप्रोच में जो टीचर है वो एक्टिव पार्ट ऑफ
क्लासरूम होते हैं और स्टूडेंट जो होते हैं वो पैसिव रोल अदा कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो टीचर बताएगा, जो टीचर समझा रहा है, टीचर जो बोल रहा है उसी को स्टूडेंट सुनते हैं इस अप्रोच में। और ये इसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं, ओके। क्योंकि आजकल जो चल रहा है वो स्टूडेंट सेंटर्ड चल रहा है, इसमें स्टूडेंट्स की नीड और तमाम जो बेसिक डेवलपमेंट उसको मदद करते हुए उन्हें लर्निंग की जाती है, ओके। आप आ जाए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट्स के ऊपर। दिस इज द ओनली डिपेंडेंट on the setting and also the teaching style may not be suited to some students. For example, one teacher may just spend a whole lesson talking. This may not suit some students whereas it may suit others. अच्छा, ये जो स्टाइल है, ठीक है, ये एक डिपेंडेंट स्टाइल होता है, हम टीचर पे डिपेंड कर रहे होते हैं। जब हमें कोई भी स्टूडेंट को कोई भी मुश्किलात या कोई डिफ़िकल्टी होती है टॉपिक में, तो हम टीचर से पूछते हैं, तो डिपेंडेंट हो ये टीचिंग स्टाइल। अब बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स को ये सूटेबल नहीं होते हैं, ओके। और जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल नहीं होते क्लासरूम के अंदर। लिहाजा लाजमी नहीं है कि वो तमाम स्टूडेंट्स को ये अप्रोच सूटेबल हो। क्यों? क्योंकि टीचर सेंटर में ये होता है कि एक टीचर जो होता है क्लासरूम में, मतलब पूरे क्लास में टीचर ही बोल रहा होता है, टीचर ही समझा रहा होता है, ठीक है, टीचर का पूरा मेन एक्टिव पार्ट होता है। तो स्टूडेंट क्या होते हैं, स्टूडेंट का जो रोल है वो पैसिव होता है, मतलब स्टूडेंट क्या है, वो खामोश बैठते हैं, ठीक है, उस टीचर की बात सुन रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट का जो मोटिवेशन लेवल है, इंटरेस्ट लेवल को लो आता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है another advantage of this style is that the information received from a teacher is more likely to be more accurate and reliable। देखिए रिलायबल होता है, टीचर जो बात कहता है, जो बात पहुंचा रहे थे स्टूडेंट्स को, वो एक्यूरेट एंड रिलायबल है। ये एक फ़ायदा इसका, एडवांटेज है। Whereas if a student was working alone or in groups, they may be learning the wrong things। अगर वो ग्रुप में या खुद से पढ़े तो कुछ ना कुछ वो गलत पढ़ सकते हैं, उनसे गलती हो सकती है। लेकिन जब गाइडर टीचर आपके साथ, फैसिलिटेटर टीचर आपके साथ साथ होगा, टीचर आपको गाइड कर रहा होगा, तो आप गलती नहीं करेंगे, ठीक। तो एक्यूरेट और अवेलेबिलिटी का ये एक फ़ायदा हमें इस अप्रोच में मिलता है। If students have any question on a topic raised by a textbook, and the teacher is present as an expert to answer questions। इसमें ये फ़ायदा भी है, मिसाल के तौर पर अगर स्टूडेंट को टेक्स्ट बुक के अंदर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या कोई सवाल है उस टॉपिक के हवाले से, तो वो टीचर जो है, एक्सपर्ट टीचर है, उससे क्वेश्चन कर सकता है और अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकता है। तो मतलब उसको ऑन द स्पॉट जो उसको डिफ़िकल्टी हो रही है टेक्स्ट बुक के अंदर, वो डिफ़िकल्टी से सॉल्व हो जाएगी। In a teacher-centered situation, the teacher is able to direct learning and plan how the course should proceed। इस सेंटर में क्या है, डायरेक्ट लर्निंग होती है, क्योंकि टीचर जो है वो एक्टिव रोल प्ले कर रहा होता है, तो डायरेक्ट लर्निंग ऑफ स्टूडेंट हो रही थी, ठीक है। और टीचर प्लान करता है कि मैंने कोर्स को किस तरह प्रोसेस करना है, किस तरह फिनिश करना है, ये टीचर अपने कोर्स में कर रहा होता है। अच्छा, टीचर आर एबल टू गाइड द लर्निंग दैट इज हैपनिंग एट द prepared pace for student to be able to acquire new knowledge adequately। अच्छा, टीचर की पूरी कोशिश होती है कि वो स्टूडेंट की लर्निंग के लिए गाइड करें, कि स्टूडेंट लर्न करें और स्टूडेंट को न्यू नॉलेज, ठीक है, एडुकेट करें, न्यू नॉलेज ट्रांसफ़र करें, डिलीवर करें, ताकि स्टूडेंट्स जो क्लासरूम में अपना वक्त दे रहे हैं, उस वक्त से स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकें। तो लिहाजा टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो स्टूडेंट को न्यू नॉलेज, न्यू कॉन्सेप्ट डिलीवर करें और
कॉन्सेप्ट को क्या करें, अंडरस्टैंडेबल बनाए स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो मज़ीद आगे जाके उसको अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकें। ये टीचर का एक मेन जो टीचर सेंटर में ये अप्रोच में ये मेन रोल टीचर का होता है कि वो स्टूडेंट्स को क्या करें, न्यू नॉलेज ट्रांसफ़र करें। अच्छा, इफ़ द लर्निंग इज सेंटर्ड ऑन द टीचर टीचिंग, अगर जो लर्निंग है स्टूडेंट की टीचर की टीचिंग के ऊपर सेंटर्ड हो, मतलब कि टीचर के टीचिंग के ऊपर क्या हो, घूम रही हो पूरी लर्निंग, द lead of learning will be applied and testing can be executed by the appropriate times। ठीक है, तो जो टेस्टिंग है स्टूडेंट्स की जो आउटकम है, ठीक है, वो क्या होगा, उसमें इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, the rate of learning will be applied and testing can be executed at the appropriate times। तो डिफरेंट हम डिफरेंट टाइम्स में हम टेस्ट ले सकते हैं, और टीचर लेता भी है टेस्ट। जब वो पढ़ाता है तो उसके बाद टीचर का काम भी होता है वो स्टूडेंट्स की असेसमेंट करें, उसको टेस्ट लें, चेक करें क्या है, इसने कितनी इसकी लर्निंग हुई है। ये टीचर का रोल होता है कि वो टीचर क्लासरूम के अंदर इस चीज़ को अप्लाई करता है। स्टूडेंट आर वेल डिसिप्लिन टीचर सेंटर्ड ऑफ कोर्स, सब पहले भी हमने डिस्कस किया कि टीचर सेंटर में टीचर का मेन रोल होता है जो क्लासरूम के डिसिप्लिन को मैनेज करता है। तो स्टूडेंट वेल डिसिप्लिन होता है क्लासरूम के अंदर। ठीक है, एट द एंड ऑफ कोर्स ऑफ लर्निंग देयर हैज़ टू बी टेस्टिंग एवल्यूएशन ऑफ द लर्निंग दैट हैज अकर्ड। इन इस टीचर सेंटर में क्या होता है कि वो लर्निंग होती है स्टूडेंट्स की, और टेस्टिंग एवल्यूएशन असेसमेंट के जरिए उनको चेक किया जाता है स्टूडेंट्स को। द बेनिफिट्स ऑफ टीचर सेंटर्ड course is that the teacher will know at what stage students are in their learning at all times, and will therefore be better able to। ठीक है, इस मेथड में ये बाफायदा है कि टीचर सेंटर में कि टीचर को ये मालूम होता है कि स्टूडेंट की लर्निंग किस हद तक हो चुकी है। ठीक है, और उसे मजीद कितनी दरकार है लर्निंग। ये टीचर असेसमेंट स्टूडेंट की असेसमेंट करने के बाद इस बात तक पहुंचता है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को जज करता है टीचर कि उसकी लर्निंग कितनी हो रही है, और कौन सा स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर एक्टिव है, ये टीचर को मालूम होता है। Able to assist their progress in the course and set tests accordingly। उस हिसाब से वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के टेस्ट अरेंज करते हैं, सेट करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को चेक किया जाए। द बेनिफिट्स ऑफ टीचर सेंटर्ड लर्निंग आर मैनीफोल्ड एंड इन स्पाइट ऑफ द रिसेंट student centered facts, history has shown that many schools are returning to the tried and tested methods। तो अच्छा, तो इसमें ये है कि स्टूडेंट सेंटर जो है टीचर सेंटर जो लर्निंग है, टीचर सेंटर लर्निंग में ये कि टीचर स्टूडेंट्स की लर्निंग की जिम्मेदारी उठाता है, कि टीचर की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टूडेंट की लर्निंग को इंक्रीज़ करे, डेवलप करे, इन्हेंस करे। ठीक है, लेकिन आज के दौर में जो स्टूडेंट सेंटर अप्रोच काफ़ी स्कूलों में है, लेकिन वो भी जब स्टूडेंट सेंटर यूज़ करते हैं तो उसमें भी टीचर का अहम रोल होता है। ठीक है, तो डिफरेंट टेस्ट मेथड यूज़ करते हैं स्कूल्स के अंदर, टीचर्स स्टूडेंट सेंटर मेथड में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट सेंटर मेथड में टीचर का भी अहम रोल होता है कि वो स्टूडेंट्स की लर्निंग को इन्हेंस करती है। तो आया न्यू जो रिसेंट जो मेथड है वो स्टूडेंट सेंटर यूज़ हो रहा है स्कूल्स में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो स्टूडेंट सेंटर में भी अगर टीचर एक्टिव ना हो तो स्टूडेंट सेंटर क्या होगा, एक
रफ और बेमाने अप्रोच कहलाएगा। क्यों? क्योंकि टीचर अगर ना हो क्लासरूम के अंदर तो स्टूडेंट किसी काम के नहीं होते। लिहाजा टीचर का भी अहम रोल है, स्टूडेंट का अहम रोल है, लेकिन अगर स्टूडेंट के नीड्स और इंटरेस्ट को अगर हम काउंट करें, मद्देनज़र रखें, तो ये होगा कि स्टूडेंट क्या है, अच्छे से लर्निंग कर पाएंगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो स्टूडेंट को हमने फोकस करना है, ठीक है, अपने कंटेंट पे फोकस करना है, टीचिंग स्टाइल पे फोकस करना है, ताकि स्टूडेंट की लर्निंग हो सके। ठीक है, आपकी क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट है वो सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, ना कि टीचर। स्टूडेंट अगर सेंट्रल पॉइंट होगा, स्टूडेंट पे फोकस किया जाएगा, तो हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मेन जो रोल है वो स्टूडेंट होता है, ताकि स्टूडेंट की लर्निंग हो सके। तो लिहाजा स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग, if स्टूडेंट पे फोकस करेंगे तो क्या होगा, स्टूडेंट की लर्निंग इनहेंस होगी। तो ये था टीचर सेंट्रल लर्निंग, ये जो एक ट्रेडिशनल लर्निंग सेंटर्ड है, ओके, इसमें टीचर का अहम रोल होता है, और टीचर एक क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ क्लासरूम होता है, फोकस पॉइंट होता है टीचर। ओके, टीचर एक क्लासरूम के अंदर बोल रहा होता है और स्टूडेंट खामोश होते हैं। इस अप्रोच में ये देखा जाता है कि स्टूडेंट का जो रोल है वो समझ लें आप कि स्टूडेंट का रोल जो है वो नहीं होने के बराबर होता है, लेकिन टीचर का जो रोल होता है वो एक्टिव पार्ट ऑफ क्लास होता है। तो इसलिए इस अप्रोच को आज के दौर में क्या किया गया है, डिफरेंट स्कूल्स में इस अप्रोच को हटा के स्टूडेंट अप्रोच को लेकर आए। ठीक है, किसी को अगर सवाल है तो वो सवाल कर सकता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।